अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। पेशावर आर्मी स्कूल पर तालिबान का वहशियाना हमला, दर्जनों बच्चे समेत 141 जाँ बहक। मसला जबरी तब्दीली मजहब पर राज्यसभा में दूसरे रोज भी तातुल। तेलंगाना काबीना में पहली मर्तबा तौसी, 6 नए वज़रा की हलफ बर्दारी। सोशल नेटवर्किंग मीडिया के जरिए पुलिस को अवाम दोस्त बनाने के इक़दाम। चलिए नाज़रीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। ज़ायदस 140 अफराद, जिनमें लगभग तमाम स्कूली बच्चे हैं, वहशियाना अंदाज में मौत के घाट उतार दिए गए जब भारी मसला तालिबान खुदकश बमबारों ने यहां पाकिस्तान आर्मी के जेर इंतजाम स्कूल पर हल्ला बोलकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में दीगर 130 अफराद जख्मी भी हो गए। पैरामिलिट्री फ्रंटियर कोर्ट्स के यूनिफॉर्म में मलबूस 7 अरबी बोलने वाले दहशतगर्द सुबह तकरीबन 10 बजे वार्सिक रोड पर वाक़ आर्मी पब्लिक स्कूल में पीछे की सीमत से घुस आए और एक से दूसरे क्लास रूम में जाकर मासूम बच्चों पर बेदर्दाना तरीके से फायरिंग कर दी, जो किसी भी जगह निहायत सफाकाना दहशतगर्द हमलों में से है। चीफ मिलिट्री तर्जुमान मेजर जनरल आसिम ने कॉन्फ्रेंस में बताया कि महलूकीन में से 132 बच्चे और दीगर 9 स्टाफ मेंबर्स हैं। जुमला 130 अफराद, 118 तलबा, 3 अरकान स्टाफ, 7 SSG जवान और 2 ओहदेदार जख्मी भी हुए हैं। तर्जुमान ने यह भी कहा कि 960 स्टूडेंट्स और स्टाफ मेंबर्स बचा लिए गए। जनरल आसिम ने कहा कि तमाम 7 अस्करियत पसंदों को ऑपरेशंस में हलाक कर दिया गया, जिसमें स्पेशल सर्विसेज ग्रुप या कमांडोज हिस्सा लिए। बाज़ अस्करियत पसंदों ने बताया जाता है कि खुद को धमाके से उड़ा लिया। तर्जुमान ने मजीद कहा कि यह ऑपरेशन खत्म हो चुका है, स्कूल को इसके इंतजामिया के हवाले कर दिया गया है, SSG के दस्ते हटा लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल में हमले के वक्त तकरीबन 1100 तलबा व तालिबात और अरकान स्टाफ मौजूद थे। क़ब्ल इत्तलात में महलूकीन की तादाद 160 बताई गई थी, लेकिन बाद में इसे घटा दिया गया। 8 घंटे तवील तातुल के दौरान दहशतगर्दों ने कई अफराद को यरगुमाल भी बना लिया था, जिनमें टीचर्स और स्कूल प्रिंसिपल शामिल थे, और इन्हें हमले के दौरान इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है, जो कराची में 2008 के खुदकश बमबारी के बाद से, जिसमें 150 अफराद हलाक हुए थे, हालिया बरसों का मुहलिक तरीन हमला है। तालिबान तर्जुमान ने दावा किया है कि इस हमले में 6 खुदकश बमबार शामिल हुए और ये हमला पेशावर के करीब शुमाली वजीरिस्तान कबायली इलाके में अस्करियत पसंदों के खिलाफ जारी मिलिट्री ऑपरेशन का इंतकाम है। राज्यसभा में कल लगातार दूसरे दिन भी कोई काम नहीं हो पाया, क्योंकि मुत्तहिदा अपोजिशन ने जबरी तब्दीली मजहब के धमाकों और जज्बाती मसले और क्रिसमस पर स्कूल में इवेंट्स मुनक़िद करने हुकूमत के इक़दाम पर ज़बरदस्त एहतजाज व शोरगुल बर्पा किया। इस तातुल के नतीजे में इंश्योरेंस बिल, जो FDI की हद 26% से बढ़ाकर 49% करने की गुंजाइश फराहम करने वाली कलीदी इस्लाही कानून साजी है, ऐवान में मुतारिफ नहीं कराया जा सका। हालांकि इसे एजेंडे पर रखा गया था। ऐवान में मुसलसिल दूसरे रोज तातुल की सूरत हाल देखने में आई, जिसमें अपोजिशन ने मुत्तहिदा तौर पर जबरी तब्दीली मजहब की इत्तलात पर तशवीश जाहिर की और तकाजा किया कि खुद वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ही जवाब दें और ऐवान व मुल्क को यकीन दिलाएं कि ऐसे कातियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सरकारी और अपोजिशन दोनों बेंचों ने ऐवान की कार्रवाई में खलल पैदा करने का एक दूसरे पर इल्जाम आयद किया और कहा कि वो तब्दीली मजहब के मसले पर मुबाहस को रोक रहे हैं, जिस पर हुकूमत मुत्तफ़िक़ हो चुकी है। कांग्रेस के डिप्टी लीडर आनंद शर्मा ने कहा कि वजीर आज़म की जानिब से ऐवान को तयक़ुन दिया गया था, इसकी खिलाफ वर्जी हुई है। सिर्फ वजीर आज़म को ही आकर वजाहत करनी चाहिए, क्योंकि इनकी बात का लिहाज नहीं रखा जा रहा है। वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा कि ISIS को हिंदुस्तानी नौजवानों की बिल्कुल मामूली और काबिल नज़र अंदाज तायद हासिल है। राजनाथ सिंह ने अक़लियती तबक़ात के ख़ानदानों को इसका क्रेडिट देते हुए सताइश की और कहा कि अक़लियती ख़ानदानों ने दहशतगर्द ग्रुपों से मुतासिर होने के मामले में अपने बच्चों की हौसला शिकनी करते हुए उन्हें रोक दिया। राजनाथ सिंह ने लोकसभा को यकीन दिलाया कि दहशतगर्दी की मुश्तबा सरगर्मियों के ज़िमन में अक़लियती तबक़ात के किसी भी बेकसूर शख्स को हिरासत में नहीं लिया जाएगा, और अगर बेकसूर अफराद को हरासानी व हिरासत के कोई वाक़यात पेश आए हैं तो वज़ीर दाखिला को इल्म में लाया जाए। राजनाथ सिंह ने लोकसभा में वक्फ़े सवालात के दौरान वाज़े अल्फाज में कहा कि हमारे मुल्क के अक़लियती तबक़ात दहशतगर्द सरगर्मियों की हौसला शिकनी कर रहे हैं।
वालिदैन अपने बच्चों को इंतहा पसंद सरगर्मियों से मरऊब और मुतासिर होने से रोक रहे हैं और इंतहा पसंदी की सरगर्मियों से मुतासिर होने से हौसला शिकनी कर रहे हैं और मैं अक़लियती नौजवानों के वालिदैन के जज्बे की सताइश करता हूँ। जब राजनाथ सिंह बयान दे रहे थे, जब मुख्तलिफ जमातों के अरकान मेज थपथपाते हुए खैर मकदम कर रहे थे, वजीर दाखिला ने यह भी कहा कि कई दूसरे ममालिक में अक़लियतों की जानिब से ISIS की तायीद व हौसला अफजाई की जा रही है। ISIS से हिंदुस्तानी को लाहक खतरात और इस ज़िम्मन में हुकूमत की तरफ से किए जाने वाले इक़दामात के बारे में राजनाथ सिंह ने मुख्तलिफ सवालात का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि यह हकीकत है कि हमारे चंद नौजवानों ने ISIS की पैरवी व हिमायत की, लेकिन ये काबिल नज़रअंदाज है। रियासत तेलंगाना की काबीना में पहली मरतबा 6 नए वुज़रा को शामिल करने के जरिए काबीना की तोसी अमल में आई। कल राजभवन के सब्ज़ेदार पर मुनक्किदा सादा लेकिन पुरअसर तकरीब हलफबरदारी के मौके पर गवर्नर रियासत तेलंगाना ESL नरसिम्हन ने 6 नए वुज़रा T नागेश्वर राव, अजमीरा चंदूलाल, इंदिरा किरण रेड्डी, C लक्ष्मण रेड्डी, जूपल्ली कृष्णा राव और T श्रीनिवास यादव को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। नए वुज़रा की हलफबरदारी तकरीबन ठीक 10:58 पर गवर्नर की इजाज़त हासिल करते हुए चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर राजीव शर्मा ने आगाज किया और सबसे पहले कौमी तराना बजाया गया और फिर काबीना में शामिल किए जाने वाले T नागेश्वर राव को हलफ बर्दारी के लिए मदऊ किया और इंदिरा किरण रेड्डी, T श्रीनिवास यादव, C लक्ष्मण रेड्डी, अजमीरा चंदूलाल और जूपल्ली कृष्णा राव को बहैसियत काबीनी वुज़रा का हलफ दिलाया। राजभवन में मुनक़िदा काबीना में तोसी की, लेकिन पुरअसर तकरीब में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली, डॉक्टर राजया, रियासती वुज़रा N नरसिम्हा रेड्डी, T हरीश राव, जगदीश रेड्डी, पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, E राजेंद्र, जोगो रामन्ना के अलावा स्पीकर तेलंगाना कानून साज असेंबली मधुसूदन चारी, सदर नशीन तेलंगाना कानून साज कौंसल स्वामी गौड़, अरकान पार्लिमान, अरकान असेंबली, अरकान कानून साज कौंसल बशमुल मोहम्मद सलीम, डिप्टी स्पीकर असेंबली N पद्मा देवेंद्र रेड्डी, नायब सदर नशीन कानून साज कौंसल विद्यासागर, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अनुराग शर्मा, कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी के अलावा दीगर सियासी जमातों के बाज़ कायदीन वगैरह भी शरीक थे। सोशल नेटवर्किंग मीडिया के जरिए पुलिस को अवाम दोस्त बनाने के इक़दाम के तहत DGP तेलंगाना अनुराग शर्मा ने कल हैदराबाद कमिश्नरेट हुदूद के तमाम पुलिस स्टेशन को फेसबुक से मरबूत कर दिया है। दफ्तर कमिश्नर हैदराबाद में मुनक़िदा प्रोग्राम में शर्मा ने दोनों शहरों के 64 पुलिस स्टेशन के फेसबुक अकाउंट्स खोले जाने का ऐलान किया। तेलंगाना पुलिस को असरी और स्मार्ट पुलिस बनाने के तहत यह इक़दाम किया गया है। DGP ने बताया कि गुज़िश्ता माह गुवाहाटी में मुनक़िदा DGP's कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हिंदुस्तान की पुलिस को स्मार्ट पुलिस फोर्स में तब्दील करना चाहिए। कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म ने कहा था कि पुलिस को असरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि साइबर क्राइम से निपटा जा सके। उन्होंने बताया कि हैदराबाद कमिश्नरेट मुल्क का पहला कमिश्नरेट है जिसके तमाम पुलिस स्टेशन के फेसबुक अकाउंट्स खोले गए हैं। उन्होंने बताया कि सोशल नेटवर्किंग से अवाम की पुलिस तक रसाई आसान हो सकती है और इसके कई फायदे हैं। उन्होंने बताया कि हर पुलिस स्टेशन हुदूद में कई मसाइल है जिनकी अवाम फेसबुक के जरिए पुलिस को आगाह किया जा सकता है। फेसबुक के जरिए अवाम मुतालिका स्टेशन हाउस ऑफिसर्स के अलावा सिटी पुलिस अहदेदारों को अपने मसाइल से आगाह कर सकते हैं। पुलिस स्टेशन को फेसबुक से मरबूत करने का असल मकसद ये है कि अवाम से पुलिस के बेहतर ताल्लुकात और समाज की मुख्तलिफ गैर कानूनी सरगर्मियों का बरवक्त पता लगाया जा सके। चनानगुट्टा पुलिस स्टेशन में 13 साला कमसिन को पाँव में बेड़ियां डालकर महरूस रखने के वाक़े में 4 पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तफसीलात बताते हुए डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन वी सत्यानारायण ने बताया कि कमसिन को चंद्रानगुट्टा पुलिस ने सरक़े की वारदातों में मुलविस होने की इत्तलात पर हिरासत में लिया था, लेकिन इसके साथ मुजरिमाना सलूक इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने बताया कि इस वाक़े की इत्तला पर उन्होंने मुतालिका अहदेदारों से इस सिलसिले में रिपोर्ट तलब कर ली थी और तफसीली रिपोर्ट को कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के हवाले कर दी गई है। सत्यानारायण ने मजीद बताया कि कमसिन को महरूस करने के वाक़े में एक सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल की निशानदेही की गई है और कमिश्नर पुलिस की हिदायत पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। छत्ता बाजार में प्रिंटिंग प्रेस मालिक मोहम्मद जावेद के कत्ल में मुलव्विस मुबैना खानगी फाइनेंसर हसन बिन इब्राहिम अल जाबरी और इसके बहनवई मोहम्मद अली उर्फ सिद्दीकी को मीरचौक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। DCP साउथ जोन वी सत्यानारायण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 10 दिसंबर की सुबह हसन बिन इब्राहिम अल जाबरी अपने बहनवई मोहम्मद अली के हमरा मोइन प्रिंटिंग एंड बैंडिंग वर्क्स पहुंचकर जावेद से चिट्ठी की 4 माह की किस्त का मुतालबा किया। जावेद ने मोहलत तलब की, जिस पर हसन ने जावेद पर चाकू से हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। दौरान इलाज मोहम्मद जावेद फौत हो गया।
डीसीपी ने बताया कि मकतूल जावेद और इसके 3 भाइयों ने दरअसल हसन से 1 लाख रुपए सूद पर हासिल किए। कुछ दिन में 50,000 रुपए अदा कर दिए, 40,000 रुपए सूद भी अदा किया। हसन मजीद 50,000 के लिए हरासा कर रहा था और जबरन 1 लाख की चिट्ठी में शामिल कर लिया। इसी चिट्ठी की 4 किस्तों की अदायगी में ताखीर पर जावेद पर हमला किया गया था। मुलजिमीन के कब्जे से पल्सर मोटरसाइकिल, स्कॉर्पियो कार, पासपोर्ट, 7 चिट्ठी के कारोबार की किताबें, 2 खंजर और मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान आने वाली फिल्म रेस में शाहरुख खान के मुकाबिल अपने बॉलीवुड कैरियर की शुरुआत करेगी। इस फिल्म की हिदायतकार फरजानिया के शोहरत याफ्ता राहुल ढोलकिया है, जबकि फरहान अख्तर और रितेश एक्सेल एंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूस करेंगे। कराची से ताल्लुक रखने वाली माहिरा खान को आखिरी बार 2011 में शोएब मंसूर की फिल्म बोल में देखा गया था। उन्होंने अपने कॉलेज के साथी अली अस्करी के साथ शादी की है, जो हिंदुस्तान में जाना माना चेहरा है। माहिरा खान पाकिस्तान के मशहूर ड्रामा हमसफर में खुर्द का किरदार अदा किया था। शाहरुख खान 49 साला इन दिनों यशराज फिल्म की नई फिल्म फैन की शूटिंग में मसरूफ है, जबकि रेस की शूटिंग आइंदा साल फरवरी में शुरू होगी। नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खास खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।